वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और चार्ट में हमने एक मेन टॉपिक इसका जो आता है ऐड चार्ट एलिमेंट। इस टॉपिक को हमने स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया था और इसी में एक और टॉपिक है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट जो होता है ना, ये स्टाइल से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ है, नीचे में एक्सिस दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में भी एक्सिस है और इधर लेजेंड दिया हुआ है, की और लेजेंड। इसको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी जो लिखा हुआ है ना, इसको की एंड लेजेंड बोलते हैं। अब इसको जो मेंटेन करना होता है, इस लेआउट को, पूरे सेक्शन को जब मेंटेन करना होता है तो इसको मेंटेन करने के लिए क्विक लेआउट में जाते हैं। इसको क्लिक करना है और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि कैसा दिखाई देगा। अगर आप में दूसरा है तो दूसरा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी से मैच करें, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जैसे पहला वाला ऑप्शन जो दिखाई देगा, ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस लेफ्ट साइड में आपके पास एक एक्सिस मिलेगा, बॉटम में एक्सिस मिलेगा, ऊपर में चार्ट का टाइटल मिलेगा और इधर राइट हैंड में लेजेंड मिलेगा। और उसके राइट हैंड में जाएंगे तो यहाँ पर ये टाइप का मिलेगा। जो लेजेंड इधर की एंड लेजेंड राइट साइड में था, अब वो टॉप में चला आएगा। और इधर में जो लेफ्ट साइड में एक्सिस दिया हुआ था ना, वो अब इसके आउटसाइड में चला गया। ठीक है, और थर्ड नंबर में जाते हैं तो थर्ड नंबर में फिर से रीसेट हो गया। डिफरेंस सिर्फ इतना आया हुआ है कि की एंड लेजेंड जो है वो नीचे चला आया। तो उसी तरह से हम यहाँ से कोई भी एक स्टाइल या लेआउट अपने चार्ट के लिए जो परफेक्ट होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो दिया हुआ है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कहीं कहीं पर ऐसा चार्ट मिल जाता है कि एक ऐसा चार्ट बनाइए जिसके नीचे में आपका यहाँ पर टेबल भी दिखाई दे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग आपके पास लेआउट मिलेगा, जो आपके अकॉर्डिंग सही लगता है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। चार्ट वैसा ही रखना चाहिए जो हमें जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, उसके नेक्स्ट में यहाँ पर दिखाई देता है चेंज कलर। ये कलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने एक्सेल के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो जनरली कोई एक्सेल का बैकग्राउंड जो होता है वो चेंज नहीं करता, तो चार्ट का बैकग्राउंड जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये जो बार दिखाई दे रहा है ना, पॉइंट, ये पॉइंट का कलर है। जैसे यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जो आपके पास हाईलाइट दिखाई देता है, जिसमें अट्रैक्टिव लुक अच्छा दिखाई देता है, आप वो कलर यहाँ से लेकर रख सकते हैं। जिसमें अभी ग्रीन और पर्पल दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। सिंपल क्लिक कर देना है, वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो ये चार्ट स्टाइल वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है। अब इसी के कलर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पर वेरिएबल है, चेंज होते रहेगा। आपके सिस्टम में कुछ और हो सकता है, फिर दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर कोई और स्टाइल हो सकता है। तो यहाँ से हम कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर स्टाइल ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी कि जो देखने में अच्छा दिखाई देता हो, वो आप यहाँ से एक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक स्टाइल हमने क्लिक कर लिया। जैसे हम ये स्टाइल ब्लैक और कलरफुल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है हमें स्विच रो और कॉलम। स्विच रो और कॉलम जो दिया हुआ ना, ये ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो मंथ है, प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये सारा प्रोडक्ट जो दिया हुआ है ना, ये वर्टिकल है, कॉलम वाइज दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको स्विच कर देंगे तो ये देखिए, जैसे मंथ एक अलग कॉलम में है और प्रोडक्ट अलग कॉलम में है, प्रोडक्ट बी जो है वो अलग कॉलम में है। तो अगर हम इसको स्विच करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम में है तो रो में चला जाएगा। तो ये रो और कॉलम जैसे ही रिवर्स होगा ना, तो यहाँ पर अल्टरनेट है, तो ये अल्टरनेट नहीं होगा, एक एक साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ट डिजाइन में जाते हैं और यहाँ से स्विच रो और कॉलम को क्लिक करते हैं। ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या है ये, कि यहाँ पर प्रोडक्ट ए लिखा हुआ है और नीचे में प्रोडक्ट ए में कौन से मंथ का कौन सा कॉलम है ये तो पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अगर हम जूम करेंगे तो नीचे में आपको ये लेजेंड दिखाई दे रहा है, की और लेजेंड। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जनवरी ग्रीन से है और पर्पल से फरवरी है और मार्च जून। ये जो कलर होता है ये कलर रिपीट नहीं होता कभी। ठीक है, तो अब आप इस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पता करेंगे कि आपका कौन से मंथ का डेटा कौन सा वाला है।
अब इसके बाद मिलता है सेलेक्ट डेटा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, वापस रिवर्स कर लेते हैं स्विच रो और कॉलम को। इसके बाद सिलेक्ट डेटा में क्या मिलेगा कि अभी हमने सिर्फ 2 कॉलम को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अगर हमें इसको डीसिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, और सिलेक्ट डेटा में जाने के बाद यहाँ से हमारे पास मिलेगा प्रोडक्ट ए और इधर मिलेगा दूसरा वाला कॉलम। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च को सिलेक्ट रखा है। अप्रैल और मई को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके नीचे जो डेटा है उसको भी हमने टिक कर दिया। तो टिक करने का मतलब ये हुआ कि ये सारे डेटा का ग्राफ आपको दिखाई देगा। तो ये था सिलेक्ट का काम। हमारे पास अभी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों का डेटा यहाँ दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट ए का डेटा दिखाई दे, तो उसके लिए आप 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर फ़िल्टर है, यहाँ पर जाएँगे और यहाँ जाने के बाद वैल्यू में जाएँगे। वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दिखाई देगा। जिसका डेटा नहीं देखना है, जैसे हमें बी का नहीं देखना है, तो बी को अनचेक कर देंगे। ओके अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये था कि आप सिलेक्ट डेटा में जाइए और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट दिखाई देगा। इसको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, यहाँ से आपका डेटा फिर से अपडेट हो जाएगा। और तीसरा मेथड भी है, वो है कि आप इस चार्ट को पहले सिलेक्ट कीजिए। इसको इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका डेटा जो सिलेक्टेड है वो दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ से कॉर्नर को पकड़िए और इसको लेफ्ट साइड में स्लाइड कर दीजिए। ये आपका डेटा जो था वो डिसिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है चार्ट टाइप। चार्ट टाइप जो होता है, यहाँ पर अगर हम इंसर्ट में जाते हैं तो देखिए इतने सारे चार्ट होते हैं। चार्ट्स ग्रुप जो दिया हुआ है, ये सारे चार्ट का अलग अलग पैटर्न है, डिजाइन है, या फिर उसका चार्ट का टाइप है, अलग अलग टाइप का होता है चार्ट। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद चार्ट डिजाइन में जाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है चेंज चार्ट टाइप। मतलब आप यहाँ पर जो आपने कॉलम चार्ट बना रखा है, इसको अगर हम चाहते हैं कि चेंज कर ले तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें जाएंगे इस ऑप्शन में और यहाँ पर जाने के बाद ये आपको पैनल मिलेगा। अब इस पैनल में आपके पास बहुत सारा चार्ट है। एक्सेल में जितना पॉसिबल चार्ट है ना, वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट, तो हमने लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आपको पॉइंट से चाहिए तो पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, और ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफ है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसके 2 लाइन ले लेते हैं, 2 कॉलम ले लेते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दोनों को सिलेक्ट किया तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर हम किसी का डेटा फ्लैक्चुएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पर्पल वाला देखिए, नीचे में एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ प्रोडक्ट बी, पर्पल से मार्क किया गया है। मतलब जो पर्पल लाइन है ना वो प्रोडक्ट बी का है और जो ग्रीन लाइन है वो प्रोडक्ट ए का है। अगर हम प्रोडक्ट बी का जैसे थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। अगर हम इसको कम कर देते हैं, हमने इसको कर दिया 10, तो ये क्या होगा, ये सीधा नीचे चला आएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट के लिए था। अभी यहाँ पर ग्राफ क्या हुआ, सीधा गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि जो ग्रीन है प्रोडक्ट ए है, सेकेंड लास्ट को हम ऊपर करना चाहते हैं, तो ये सेकेंड लास्ट है, ये प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट ए, और ये प्रोडक्ट का सेकेंड लास्ट हो गया। तो यहाँ पर 280 दिया हुआ है और इसको हम कर दिए 350, इंटर कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का जो ग्राफ होगा ना, ये चेंज होता रहेगा। जैसे ही आप अपने सोर्स ऑफ डेटा को चेंज कीजिएगा, अपडेट होगा, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करके भी वो चार्ट अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है और अच्छा लगता है इसको देखने में। कॉलम चार्ट से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पर 2 पॉइंट एक ही साथ मैच करेगा ना, तो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चार्ट को सिलेक्ट करना है, चार्ट डिजाइन में जाना है और यहाँ से एलिमेंट में चले जाना है। यहाँ से आपको मिलेगा डेटा लेबल, और डेटा लेबल में जाने के बाद आप कोई भी पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपके पॉइंट पर ही लिख दिया जाएगा कि कितना अमाउंट वहाँ पर है, ठीक है। बिलो कर देंगे तो नीचे में दिखाई देगा और एबव कर देंगे तो ये लाइन के ऊपर में दिखाई देगा, ठीक है। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और कॉल आउट कर देंगे तो ये कॉल आउट एकदम पिन पॉइंट कर देगा। जैसे ही पॉइंट दिखाई देगा, उस पॉइंट को एरो करेगा और वहाँ पर आपका अमाउंट लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ट के लिए। अगर दूसरा चार्ट चाहिए, पॉपुलर चार्ट में कौन कौन सा आता है, बार चार्ट आता है, कॉलम चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है और पाई चार्ट आता है। हमने कॉलम चार्ट देख लिया,
और लाइन चार्ट देख लिया। उसके बाद हम पाई चार्ट देख लेते हैं। पाई चार्ट के लिए क्या करना होगा, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और यहाँ से हम कोई एक पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अभी हमने क्या देखा था, ये कॉलम चार्ट देखा था, इसके बाद लाइन चार्ट देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में दो तरह के चार्ट आते हैं, एक फ्लैट आता है, ठीक है, और एक 3D पाई चार्ट आता है। हम फ्लैट देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया फ्लैट पाई चार्ट को और ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये जो चार्ट था आपका पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर ये कि कुछ अमाउंट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा लेआउट में है। हम लेआउट को चेंज कर देंगे तो ये जो चार्ट का टाइप है ना, ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो हम इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ से स्टाइल में ही जाएंगे और यहाँ से लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी अगर मिल गया तो ठीक है, मिल गया, ठीक है। और नहीं मिलता है यहाँ से, अगर इस सेक्शन से नहीं मिलता है चार्ट स्टाइल वाले से, तो क्विक लेआउट में जाइए और यहाँ से आप अपने चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं क्विक लेआउट में, यहाँ पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। यहाँ पर है आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप सीधा चले जाइए ऐड चार्ट एलिमेंट में और यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा लेवल। डेटा लेवल में बाय डिफ़ॉल्ट ये नन रखा हुआ है, तो यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सेंटर में आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो दिखाई देगा। इनसाइड इंड में जाएंगे तो ये सबसे जो सर्कल है वो सर्कल के पास चला जाएगा। आउटसाइड कर देंगे तो ये आउट ऑफ सर्कल चला जाएगा। और बेस्ट फिट करेंगे तो ये जहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट फिट होता है वहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद डेटा कॉल आउट करेंगे तो वापस वहीं मैसेज की तरह ये मार्क करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये इनसाइड में अच्छा दिख रहा था तो इनसाइड में हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसके स्टाइल को ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ स्टाइल में जाइए और कोई भी एक स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और दूसरा है कि अगर हम इसको 3D में करना चाहते हैं तो वापस चेंज चार्ट टाइप में जाइए और यहाँ से दूसरा ऑप्शन मिलेगा 3D के लिए, इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो ये 3D बन जाएगा। ठीक है, अब 3D मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा सा शैडो या फिर एम्बोज टाइप से लेकर आएगा। ऐसे 3D में और 2D में कोई डिफरेंस नहीं है, बस 3D इसका लुक थोड़ा सा बेहतर होता है 2D के अकॉर्डिंग। अब इस चार्ट स्टाइल में जाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको 3D स्टाइल मिलेंगे। अब इसमें एक और है ना, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि कुछ अपना स्टाइल अप्लाई कर दें तो सिंपल सा मैं एक स्टाइल बता रहा हूँ इसमें कि एक को डबल क्लिक करना है और पकड़ के थोड़ा सा लेफ्ट या बाहर की तरफ माउस को ड्रैग कर देना और छोड़ देना है। ये आपको कटा हुआ सा इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम ग्राफ को बनाकर यूज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप किसी भी पॉइंट को पकड़कर मूव करना चाहते हैं तो आप उसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ का स्टाइल था। और वापस जाते हैं फिर से चार्ट में, अंडू कर लेते हैं, हमें अभी नहीं करना वैसा। वापस जाते हैं चेंज चार्ट टाइप में और चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर पाई चार्ट के नीचे बार चार्ट में। बार चार्ट के जनरली हॉरिजेंटली मूव करता है, अभी हम लोग वर्टिकल देखे थे ना, ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ये हॉरिजेंटली आएगा। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट किया सेकंड वाला और ओके कर दिया, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब पिछले वीडियो में जब मैं ग्रिड लाइन बता रहा था तो वो उसमें मैंने बोला था कि हॉरिजेंटली आएगा, हॉरिजेंटली रखना चाहिए। लेकिन मैंने उसमें ये भी बोला था कि अगर आप बार चार्ट यूज कर रहे हैं तो बार चार्ट जनरली इसी टाइप से दिखाई देता है। तो इस टाइप से अगर हमें कैलकुलेशन करना होगा, एम करना होगा कि अमाउंट कितना है, तो उसके लिए ग्रिड लाइन वर्टिकल होना चाहिए आपके पास। तो ये ग्रिड लाइन वर्टिकल है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारा बार चार्ट। वापस जाते हैं चेंज टाइप में और यहाँ पर जाते हैं एरिया चार्ट में। एरिया चार्ट ये थोड़ा सा कम समझ आता है, तो अगर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर लगता है कि ये सही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर रिकमेंड करते हैं या फिर किसी का डिमांड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मिलता है एस्केलेटर टाइप। एस्केलेटर चार्ट का जो टाइप होता है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये आपको पॉइंट दे देता है, सिर्फ ऐसा पॉइंट दे देगा। अब इस पॉइंट में हमें सबको मैच कराना होगा कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मैच कराना होता है, तब हमें पता चलता है कि इसका जो
पिन पॉइंट है वो क्या है, तो ये मैं ज़्यादा यूज करने के लिए नहीं कहूँगा। इसके पास मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस, रेडार चार्ट, सरफेस चार्ट, होलोग्राम, बॉक्स, ये सारे मिलेंगे। फनल चार्ट, कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट जो होता है ना, इसमें आपको मल्टीपल चार्ट को मिलाकर एक चार्ट बनाया जाता है। जैसे अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए। अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ट्रेंड लाइन और कॉलम चार्ट दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन होता है जो ऊपर में जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये आपको दो चार्ट को मिलाकर एक चार्ट बनाया गया। ये हो गया हमारा चार्ट। अब इससे रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड और कोई एक्टिविटी नहीं होता है एक्सेल में। अब इसमें अगर आप ग्राफिकल वे में चलें तो ग्राफिकल में बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर आप चार्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो जो काम आप शेप से रिलेटेड कर सकते हैं वो सारा स्टाइल इस एक्सेल के चार्ट पर अप्लाई हो सकता है। क्योंकि जो एक्सेल में चार्ट होता है ना, वो भी एक तरह के शेप ही होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 3 पॉइंट देखते हैं। तो प्लस का काम मैंने पहले भी बता दिया था, एलिमेंट को ऐड करना, रिमूव करना। और यहाँ पर ब्रश मिलेगा, तो ब्रश से आप इसका जो स्टाइल है वो स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्टाइल दिया हुआ है, जो कि ऊपर में भी हमने स्टाइल पढ़ा था। और कलर में जाएंगे तो इसका कलर से रिलेटेड कोई भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मिलेगा फिल्टर। ये फिल्टर फनल जो दिखाई दे रहा है कीप, ये फिल्टर का सिंबल है। वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू में हम मान लीजिए कि किसी एक मंथ का डेटा नहीं देखना चाहते हैं, तो हम उसको अनचेक करके यहीं से हटाकर अप्लाई कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट हटाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को अनचेक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैटेगरी में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अप्लाई कर देंगे, ये सारा प्रोडक्ट का जो ग्राफ था वो दिखाई देगा। इसके बाद हमें मिलता है मूव चार्ट, लोकेशन। अगर हमें चार्ट का लोकेशन चेंज करना है, मतलब इस सीट पर नहीं रखना है, किसी दूसरे सीट पर रखना है, तो जनरली जो चार्ट बनता है ना वो दूसरे ही सीट पर बनता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मूव चार्ट पर जाना होगा और यहाँ से न्यू वर्कशीट अगर चाहिए तो न्यू वर्कशीट ले लेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आपका दूसरे सीट पर ये चार्ट चला जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और आप जो डेटा वर्क कर रहे हैं दूसरे सीट पर वर्क करेंगे, और आपको रिपोर्ट अगर देखना होगा तो आप इस एक्सेल सीट में आएंगे, चार्ट वाले में आपको कंप्लीट सिर्फ रिपोर्ट ही दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो एक्सेल्स में चार्ट से रिलेटेड जितना भी ऑप्शन था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अगर आपको मेरा पहला वीडियो नहीं मिला है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पिछले वाले वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पर चार्ट कैसे बनाया जाता है, जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है और उस एक एक ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, और यहाँ तक मेरे पास अब इससे ज़्यादा चार्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता। चार्ट में एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर फॉर्मेट की बात करें तो डिजाइन अपने लॉजिक पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच सकते हैं, कैसा डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइनर का काम नहीं है ये, हम लोग डिजाइनिंग नहीं कर रहे, हम लोग एक एक्सेल पढ़ रहे थे, तो वो हो गया हमारे पास। अगर आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ करना है एक्सेल के चार्ट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट टैब। और फॉर्मेट टैब में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर शेप मिलेगा, जो कि आप शेप से रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा शेप फिल। ठीक है, शेप फिल में हम जाएंगे तो ये जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है एक चार्ट का, ये एक्चुअल में शेप ही है। अगर हमें इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है इस कलर से, तो यहाँ पर जाना होगा शेप फिल में और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी चार्ट का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना होगा। तो ये आपका चार्ट का बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। तो वैसा ही रखना चाहिए जो हमें दिखाई दे, अच्छा दिखे हमें। पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, एक डार्क कलर लेते हैं और डार्क कलर लेने के बाद अगर हम इसमें से कलर, टेक्स्ट का कलर, ये जो टेक्स्ट है उसका कलर हमें अगर चेंज करना हो, तो यहाँ से जाएंगे, ए वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो बैकग्राउंड होता है उसको चेंज करेंगे शेप फिल वाले से, और जो टेक्स्ट है इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट का स्टाइल हम चेंज करेंगे ये टेक्स्ट वाले टूल से। ठीक है, ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें और शेप फिल में जाएंगे, अगर कोई कहता है कि हमारे कंपनी का पिक्चर लगा हुआ होना चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे पिक्चर में और पिक्चर को क्लिक करेंगे और फ्रॉम फाइल या स्टॉक या ऑनलाइन जैसे भी हो सकता है। जनरली आपके कंप्यूटर में पिक्चर होते हैं तो फ्रॉम फाइल क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन, और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम जाते हैं
ये पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये पिक्चर आपके बैकग्राउंड में दिखाई देने लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपके पिक्चर का रेज़ोल्यूशन सही नहीं है, जैसे कि इसका सही नहीं है, तो ये बहुत भद्दे टाइप से दिखाई दे सकता है। तो ये मैंने बताया था कि पिक्चर ऐड कैसे होता है। अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? नहीं करना होगा, अब तो हमने ऐड कर दिया। हटाएँगे कैसे? हटाने के लिए क्या करना होगा, वापस जाना होगा शेप फ़िल में और यहाँ से नो फ़िल कर देना होगा। तो ये जो पिक्चर लगा हुआ था ना बैकग्राउंड में, वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। वापस जाते हैं, अगर मल्टीपल कलर लगाना है इसमें एक ही कलर के साथ, तो यहाँ पर ग्रेडिएंट में जाएँगे और मल्टीपल कलर यहाँ पर मिलेगा, कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका ग्रेडिएंट हो गया। अगर आप अपना कस्टम ग्रेडिएंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ग्रेडिएंट में जाइए और मोर ग्रेडिएंट में जाइए। आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, वो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लीनियर दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है, इसके बाद एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर कलर दिखाई देगा। ये आपका जो ग्रेडिएंट है ना, वो ग्रेडिएंट आप वर्ड में भी पढ़े थे, तो यही शेप के लिए ग्रेडिएंट यूज़ होता है। एक्सेल में भी अगर आप शेप यूज़ करते हैं, तो सेम ग्रेडिएंट यूज़ होता है। तो अगर आपके पास ग्रेडिएंट से रिलेटेड कुछ लॉजिक है, ग्रेडिएंट कलर मिक्स करने आता है, तो आप यहाँ से यूज़ करके अपने एक्सेल के चार्ट का बैकग्राउंड जो होता है, वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा चार्ट से रिलेटेड डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट। अगर हमें इसमें जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो कॉलम दिखाई दे रहा है, जैसे ही हमने एक को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई देगा या फिर अगर फॉर्मेट नहीं दिखता है, तो वापस एक बार सिलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है? तो ये आपको सिलेक्टेड मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम फिल वाले को सिलेक्ट करेंगे, ये जो बकेट टूल दिखाई दे रहा है फिल विथ कलर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नो कलर। अगर नो कर देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं। सॉलिड करेंगे तो यहाँ पर आपको सॉलिड कलर दिखाई देगा। कौन सा कलर दिखेगा? जो यहाँ पर कलर रहेगा ना, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जनरली इसको चेंज नहीं करना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंटेन हो रहा है उसी को छोड़ दें। अगर हमारे पास 2 कॉलम है, ठीक है? जैसे प्रॉफ़िट है, लॉस है, तो प्रॉफ़िट को आप ग्रीन कर सकते हैं, लॉस को आप रेड कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में चेंज करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम आ रहा है, तो उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दें, ठीक है? नहीं तो आपके फ्यूचर में हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो, ठीक है? अब इसी में हमें ग्रेडिएंट अप्लाई करना होगा, तो वापस ग्रेडिएंट यहाँ से मिलेगा और कोई भी हम ग्रेडिएंट कलर यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया ब्लैक कलर से और फिर इसको हमने कर दिया ऑरेंज और इसको लास्ट में हम कर देंगे रेड, ठीक है? रेड। तो ये आपको कुछ इस तरह से ये चार्ट दिखाई देने लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप सबको मेंटेन कीजिएगा तब अच्छा दिखाई देगा। एक को मेंटेन करने से ये अच्छा नहीं दिखाई देगा। ठीक है? तो अगर आपको मेंटेन करना है, उतना टाइम पास करना है इस पर, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आएँगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसका स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि एक्सेल का जो चार्ट से रिलेटेड जितना एक्टिविटी होता है, डेटा से रिलेटेड और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो मैंने कवर कर लिया। अब चार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।